हेलो एवरीवन, दिस इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट एट जीएमसी बदायूं। अभी जो नीट स्टूडेंट्स हैं, नीट एस्पायरेंट्स हैं, उनके साथ जो कंडीशन हो रही है, जिस बात का उन्हें खुद अंदाजा नहीं है, जिसमें वो छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं जो कि 15 मिनट के ब्रेक 3 घंटे के ब्रेक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन्हें खुद ही अंदाजा नहीं है कि वो किस तरीके से अपने टाइम को वेस्ट करते चले जा रहे हैं। हाउ टू मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल। इसमें हम सबसे पहले जो हमें बात ध्यान रखनी होती है वो ये कि सबसे पहले आपके पास 24 आवर्स हैं, ठीक है। तो आप इन 24 आवर्स में जो आपके फिक्स टाइम्स हैं, फिक्स टाइम जो है, जिनको आप मतलब रिमूव कर ही नहीं सकते हो, जैसे कि आपका सोने का टाइम हो गया। अगर आप अभी कहीं किसी कोचिंग में पढ़ते हो या फिर कोई लेक्चर्स लेते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हो, तो वहां का अगर टाइमिंग है वो टाइमिंग हटाओ, ठीक है। आपके अगर और भी काम है, नहाना धोना और खाना पीना, छोटे छोटे ब्रेक्स लेना, इन सब का ओवरऑल जो टाइम है, ये सब तो जाना ही जाना है, इनको आप हटा तो सकते नहीं हो। तो ये वो फिक्स टाइम है। इसके बाद जो बचता हुआ टाइम है, हमें उसमें प्लान करना होता है कि हम अपनी स्टडीज को कैसे रखें। तो अब पहले हमने अपना फिक्स टाइम हटा दिया, तो नंबर 1 काम हमने कर लिया कि हमने अपना मैनेज कर लिया, वो फिक्स टाइम हमारा क्या था वो देख लिया हमने। सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है कि आपका जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस आप पहले लिखो कि अगर आप कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हो, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, कितना टाइम किस चीज के लिए वेस्ट करते हो। अगर आप पढ़ते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ते हो तो बिल्कुल हटाओ उस चीज को, ठीक है। लेकिन आपको पहले ये लिखना है कि भाई मेरा डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या है और उसमें मेरा क्या क्या कितना टाइम जाता है, किस चीज के लिए जाता है, और उसके बाद उस चीज को कम करने की कोशिश करनी है, या जितना हो सके उसको उतना कम करने की कोशिश करनी है। बस उतना ही टाइम देना है जितना आपके लिए यूजफुल हो, आपकी स्टडीज के लिए यूजफुल हो, बस उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं देना है। नंबर 3 कि आपको क्या करना है कि अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको अपनी स्टडीज सेट करनी है। तो ये हम समझ गए कि हमें अपना फिक्स टाइम देखना है और डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना है। नाउ लेट्स मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल। तो इस परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के लिए मैं आपको एक फ्रेम तैयार करके दे रही हूँ। फ्रेम में क्या है, हमारे पास 24 आवर्स है। 24 आवर्स में से 6 आवर्स हमने स्लीप के रिमूव कर दिए हैं, तो 6 आवर्स के पास 18 आवर्स मेरे पास वर्किंग आवर्स बचे हैं। अब इन 18 वर्किंग आवर्स में से अब हमारे पास लगभग, हमें 6 आवर्स की अपनी कोई भी कोचिंग क्लास जाते हो, अगर आप ऑफलाइन जाते हो, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो उसमें लगभग 6 आवर्स तक के तो लेक्चर्स रहेंगे ही सारे। तो वो जो 6 आवर्स हैं उनको भी मैंने पहले हटा दिया। अब 18 में से आपने 6 आवर्स को रिमूव किया, अब आपके पास बचते हैं 12 आवर्स। अब 12 आवर्स में से आपके, अभी ऐसा नहीं है कि सब काम हो गया, अभी आपके जो डेली नहाना धोना, खाना पीना, छोटे छोटे जो ब्रेक्स लेते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो बीच बीच में ब्रेक्स लेते हैं, उन सबको अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो मैं कहूं कि इन सबको आप टोटल ओवरऑल पूरे दिन का 3 घंटे दे दो। अब आपके पास कितने बचते हैं, अब आपके पास बचे हैं 9 आवर्स। अब आपको इन 9 आवर्स को पूरा ढंग से यूटिलाइज करना है। कैसे करना है, सपोज करो आप सुबह 6 बजे उठते हो, ठीक है, जितने भी बजे आपका उठने का टाइम हो, लेकिन जब भी उठो तो सबसे पहला 1 घंटा, सुबह उठने के बाद सबसे पहला 1 घंटा बायोलॉजी की रीडिंग करो। बायोलॉजी के नोट्स हो या एनसीईआरटी हो, पर उनकी रीडिंग करो। और अब ये कहो कि उन चैप्टर को मत पढ़ो जो पढ़े नहीं है, उनको पढ़ो जो पढ़ चुके हो, जिनके बारे में जानते हो, जिनके चैप्टर्स क्लियर हैं, उन चैप्टर्स को पढ़ो। यानी कि बायोलॉजी का जो रिवीजन कहने वाली बात है, ये वो है, ठीक है। अगर रीडिंग करने का मन है तो रीडिंग कर लो, उन चैप्टर के क्वेश्चन करने का मन है तो क्वेश्चन कर लो, पर बायोलॉजी को दे दो सुबह का 1 घंटा। इससे ये हो जाएगा कि तुमने अपने आप, ये तुम्हारी सेल्फ स्टडी की शुरुआत हो गई, ठीक। अब उसके बाद तुम अपने 6 घंटे अरेंज कर लो। कोचिंग के हैं तो कोचिंग के अरेंज कर लो, लेक्चर्स लेने ऑनलाइन तो लेक्चर्स ले लो। देन उसके बाद अब आपके ये तो अभी हमारा सेल्फ स्टडी का 1 आवर ही हुआ है, ये 6 आवर्स हम पहले ही रिमूव कर चुके थे। अभी हमारे पास 8 आवर्स और बचे हुए हैं, ठीक है। 8 आवर्स जो बचे हुए हैं उनको स्प्लिट करना है। 8 आवर्स में से 3 आवर्स आपको फिजिक्स की स्टडी के लिए देना है, फिजिक्स की सेल्फ स्टडी। देन उसके बाद फिर से 3 आवर्स जो होंगे वो आपको केमिस्ट्री की सेल्फ स्टडी के लिए देना है, और अब आपके पास बचते हैं 2 आवर्स जो कि आपको बायोलॉजी की सेल्फ स्टडी के लिए देना है। इस तरीके से 3 आवर्स जो है हमने तीनों सब्जेक्ट्स के तीनों को दे दिए हैं। अब इन पर्टिकुलर हर 3 आवर फॉर फिजिक्स, 3 आवर फॉर केमिस्ट्री, 3 आवर फॉर बायोलॉजी, ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड तो कर दिया है, पर हमें ये भी देखना है कि हम उन 3 घंटे एक सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी को आपको स्प्लिट कर करके पढ़ना होगा। 3 घंटे को आपको पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई करो, उस तरीके से पढ़ो, है ना। 25 मिनट्स की स्टडी की, 5 मिनट्स का ब्रेक लिया, या फिर 50 मिनट्स की स्टडी की, 10 मिनट्स का ब्रेक लिया। इस तरीके से ब्रेक करके मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम चाहो बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ो। 25 मिनट्स की स्टडी, 5 मिनट्स का ब्रेक। तो 25 मिनट्स क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें नोट्स रीड करने हैं, फिजिक्स कर रहे हो तो 25 मिनट्स में नोट्स जल्दी जल्दी रीड कर लो, टाइमर लगा के पढ़ो। 3 घंटे का जो भी टाइम है, हर सब्जेक्ट का जो भी 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन था, उसमें टाइमर लगा के करो कि अब तुम नोट्स रीड करने के लिए रखा है तुमने, तो उसके लिए नोट्स रीड कर रहे हैं। 25 मिनट्स का टाइमर चल रहा है, मैं 25 मिनट्स में सिर्फ जल्दी जल्दी नोट्स रीड करूंगी, क्लास के नोट्स है वो। उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद 50 मिनट्स का फिर से टाइमर लगाओ, और 50 मिनट्स के अंदर फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। अब तुम क्या कर चुके हो, अब तुम्हारा 1.5 घंटा यूटिलाइज हो चुका है इतनी देर में। सेम काम, फिर से 25 मिनट्स का टाइमर लगाओ,
5 और उसमें फिर से कोई काम जिस जो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें उस टाइम सुटेबल लगता है वो सेट करो, और फिर एक 50 मिनट्स का टाइमर लगाकर अपना पूरा वर्क करना है। तो तुम उस 3 घंटे को 2 बार 50 मिनट्स के शेड्यूल में पढ़ा, 2 बार 25 मिनट्स के शेड्यूल में पढ़ा तुमने, ठीक है। इस तरीके से तुम एक अच्छी एफिशिएंसी से सेल्फ स्टडी भी कर पाओगे, और इसी टाइम में तुम्हें मैनेज करना है कि अगर तुम्हारा कोई भी बैकलॉग हो तो वो तुम्हें इसी टाइम में मैनेज करना है। 3 आवर्स तुमने फिजिक्स के दिए तो फिजिक्स का बैकलॉग भी इन्हीं 3 आवर्स में सेट करो, केमिस्ट्री का बैकलॉग भी इन्हीं 3 आवर्स में, जो केमिस्ट्री वाले 3 आवर्स है उसमें सेट करो, ठीक है। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा, थोड़ा सा क्लियर होगा कि तुमने कैसे टाइम टेबल बनाना है। बनाओ, कोई भी दिक्कत आती है मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, ठीक है। ओके, कमेंट्स में भी मैसेज कर सकते हो, तुम्हें जो भी दिक्कत है, जो भी जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, और पर्सनली मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, जहां पर भी तुम कंफर्टेबल हो। ओके, बाय बाय।